वेलकम बैक टू टूटाटेक। जैसा आपको पता है हमारे चैनल पर पाइथन की बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस सीरीज चल रही है, वो भी इंस्टीट्यूट लेवल पर। तो जिसमें हमने देख लिया था कंडीशनल स्टेटमेंट और उसमें हमने सारे के सारे जो हमारे डेफिनेशन और टाइप होते हैं उन्हें हमने देख लिया था। और इफ स्टेटमेंट और जिसे हम नो फॉल्स पॉसिबिलिटी बोलते हैं उसे भी हमने देख लिया था। तो अब उसके आगे हम देखते हैं। तो उसके आगे देखने के सबसे पहले यहाँ पर मैंने मल्टीपल इफ कंडीशन बनाए हैं जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पर मैंने ए बी सी तीन वेरिएबल बनाए और तीनों से यूजर से इनपुट ले लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने कंडीशन बनाई इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि इस कंडीशन में ए हमारा दोनों ही कंडीशन में ग्रेटर है, ठीक है, बी से भी और सी से भी। तब हम प्रिंट कर देंगे इज ग्रेटर। और सेम उसी तरह से हम बी के लिए बनाएंगे जहां पर बी इज ग्रेटर देन ए और बी इज ग्रेटर देन सी, यानी कि ए और सी ऑटोमेटिक बी से लेस हो जाएंगे। तो इसमें भी प्रिंट कर देंगे हम बी इज ग्रेटर। और वहीं पर इफ C is greater than A and C is greater than B, तब प्रिंट कर देंगे C is greater than, ठीक है, यानी कि C is greater है हमारा। और वहीं पर if A equals to B and B equals to C and C equals to A, यानी कि तीनों कंडीशंस में जो नंबर है वो इक्वल होंगे, तब प्रिंट कर देंगे A, B and C all are equal। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इनपुट देना पड़ेगा जिसमें हमने 34 दिया, उसके बाद एंटर किया 56 और उसके बाद 34। तो आप बताओ इसमें से ग्रेटर कौन होगा? बी होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आउटपुट हमारा आ गया बी इज ग्रेटर। तो आई होप आपको इफ स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट की, जो कि हमारा ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे वर्क करता है और जिसका सिंटेक्स हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, इफ कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो आपको समझ में आ गया हो, सबसे पहले हम इफ देंगे, उसके बाद हम कंडीशन देंगे जो भी हमारी कंडीशन होगी, और उसके नीचे में हम स्टेटमेंट देंगे जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले इसे हम कैसे करेंगे। अगर आप चाहो तो फिर मैं इसे आपको टाइप करके भी दिखा सकता हूँ, बट ये मैंने पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए डिजाइन कर रखा है तो मैं उस हिसाब से आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे यूजर से इनपुट, यानी कि हमें दो नंबर्स को देखना है और ये हम बना रहे हैं दो नंबर को ग्रेटर फाइंड करने का प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहले हम देंगे इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। यहाँ पे हमने दो नंबर का इनपुट ले लिया और उसके बाद इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट कर दो ए इज ग्रेटर, एल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर। यानी कि इफ में क्या है, एक ही कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स होनी चाहिए। तो इसे जैसे ही मैं रन करूंगा तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम एक नंबर देते हैं ए के लिए 23 और बी के लिए हम देते हैं 56। तो यहाँ पर देखो हमारा बी इज ग्रेटर, यानी कि 56 इज ग्रेटर होगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं एक और प्रोग्राम बनाऊं आपके लिए इवन और ऑड नंबर का, तो अब देखो उसे हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं ए और इंट इनपुट, ठीक है। इनपुट हमने ले लिया और उसके बाद एंटर द नंबर, उसके बाद कॉलन लगाकर स्पेस और क्लोज कर देंगे इसे, डबल ब्रैकेट। उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, इसे हम कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे और पेस्ट करेंगे और सिंपली बस हमें यहाँ पर आकर के इसे बी कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा दो नंबर्स का इनपुट लेने का जो इनपुट फंक्शन है वो हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के लिए हम करेंगे इफ ए इज डिवाइड बाई 2 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी देखो कंडीशन बन गई यहाँ पर कॉलन, उसके बाद इंडेंट में आ गए। अब इसके बाद हमें लिखनी है हमारी कंडीशन, तो कंडीशन हमें प्रिंट करनी है, तो प्रिंट और उसके बाद गिवन नंबर इज इवन नंबर, ठीक है। तो देखो गिवन नंबर इज इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ही ये कंडीशन चेक करेगा, अगर वो कंडीशन हमारी 2 से डिवाइड करने पर उसका आउटपुट या फिर जो उसकी वैल्यू वो 0 आती है, तब हमारा जो नंबर हमने दिया होगा वो हमारा नंबर इवन नंबर होगा। और उसके बाद सिंपली एल्स और प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे कि गिवन नंबर इज ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, क्लोज कर देंगे इसे। और ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया इवन और ऑड नंबर का चेक करने का। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पर अगर मैंने 45 एंटर किया तो देखो ओके, तो हमें यहाँ पर सिर्फ एक नंबर का ही वो करना था, हमें यहाँ पर दूसरा नंबर नहीं चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। अब इसे दोबारा अगर मैं रन करूंगा तो
पहले मैं इसे एंटर कर लेता हूँ और ये एक बार फॉल्स हो जाए। अब इसके बाद मैं दोबारा इसे रन करूंगा तो एंटर द नंबर, और यहाँ पर मैंने अगर 67 दिया तो गिवन नंबर इज ऑड नंबर, और इससे अगर मैं फिर से रन करूं और 44 दूंगा तो देखो यहाँ पर गिवन नंबर इज इवन नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा इफ और एल्स का कंडीशन हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर पर। देखो जैसे मैंने आपको बताया था टर्नरी ऑपरेटर हमारा पाइथन में नहीं होता है, लेकिन अगर हम चाहे तो इन्हें बना सकते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर भले ना हो हमारा, बट इसे हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे आउटपुट हटा दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं थर्ड टर्नी ऑपरेटर सिस्टम। तो टर्नी ऑपरेटर क्या होता है हमारा, ये एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो हमें कोड को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। आप देख सकते हो यहीं पर अगर मैं यहाँ पर इसे रिमूव करूं तो 1 2 3 4 लाइंस का हमारा ये पर्टिकुलर कंडीशनल स्टेटमेंट बना हुआ है, और 2 लाइन का हमारा ये, अगर हम टोटल इसे ऐड करेंगे तो 6 लाइन का कोड है ये। अब इसे हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, 6 लाइन के कोड्स को हम अगर 3 लाइन्स का बना दे तो कैसा रहेगा, कोड की रीडेबिलिटी भी अच्छी होगी, प्लस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहीं पर अगर मैं इस सेम कोड को अगर रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 56 और 76, तो हमारा 76 इज ग्रेटर। अब वहीं पर सेम कोड को अगर हम टर्नी ऑपरेटर से करते हैं तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने एज यूजुअल 2 नंबर्स का इनपुट ले लिया और उसके बाद प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया, सबसे पहले ए इज ग्रेटर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन देनी पड़ती है। अगर मैं इसका सिंटेक्स अगर आपको दिखाऊं, टर्नी ऑपरेटर का सिंटेक्स एक बार मैं आपको दिखाऊं, अगर मैंने लिखा होगा तो जरूर होगा ये हमारे पास। और ये मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए हुए हैं आपके लिए, जो कि अभी मैं आपको दिखा दूंगा। टर्नी ऑपरेटर का सिंटेक्स, ओके, सिंटेक्स मैं आपको एक बार प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से सिंटेक्स को नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर, सबसे पहले हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी, और उसके बाद इफ और कंडीशन, और उसके बाद एल्स और कंडीशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करा है हम लोगों ने। अगर मैं आपको एक बार यहाँ पर अगर समझाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम दे देंगे स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देंगे स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के बाद हम लगाएंगे इफ, और इफ में हम देंगे हमारी कंडीशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद इफ और कंडीशन, और उसके बाद आएगा हमारा एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के बाद फिर से आ जाएगी हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, कि हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या प्रिंट होगा। ठीक है, देखो इजी है। सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद इफ और कंडीशन, और उसके बाद फिर से एल्स और स्टेटमेंट। उसी तरह से हमारा सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद इफ और कंडीशन, फिर एल्स, और प्रिंट कर देंगे हम अपने कंडीशन को। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो एक बार इसे रन करते हैं और देखते हैं ये हमारा कैसे काम करता है। 45 और 78, तो देखो यहाँ पर हमारा 78 इज ग्रेटर, यानी कि हमारा ये प्रोग्राम भी काफी अच्छे से रन कर रहा है, और आपको टर्नरी ऑपरेटर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा होगा, डिक्शनरी में पढ़ा होगा नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, और अभी हमने बहुत जगह पे ऊपर भी हमने इफ में भी नेस्टेड इफ देखा था। सेम उसी तरह से यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक इफ के अंदर मल्टीपल इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज जब हम करते हैं तो उसे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो आप देख सकते हो उसका सिंटेक्स मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिख रखा है, जो कि आप देख सकते हो, और इससे आप अच्छे से रिलेट और समझ भी सकते हो, क्योंकि हमने प्रीवियस में बहुत सारे सिंटेक्स देख रखे हैं। सबसे पहले आएगा हमारा इफ, उसके बाद कंडीशन 1 और कॉलन, उसके बाद इंडेंटेशन के अंदर में फिर इफ और कंडीशन 2, फिर कॉलन, और उसके बाद आएगा हमारा स्टेटमेंट 1, उसके बाद एल्स और स्टेटमेंट 2, यानी कि इफ और एल्स बिल्कुल साथ में हम यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा आएगा मेन इफ का एल्स, और उसके अंदर भी हम चाहे तो कंडीशन यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक इफ के अंदर में एक इफ, और एल्स के अंदर में एक इफ का यूज किया है, और एल्स के अंदर भी हमने एक एल्स का यूज किया है, यानी कि यहाँ पर हमने मल्टीपल इफ और एल्स का यूज किया हुआ है। तो चलो एक बार इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एज यूजुअल हमने सबसे पहले अपना यहाँ पर 3 इनपुट ले लिया है यूजर से। आई होप मुझे ये चीजें अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेंगी आप लोगों को। तो हमने 3 नंबर्स का इनपुट ले लिया है यूजर से जब कोड हमारा रन करेगा, और उसके बाद आता है हमारा
इफ, और इफ के बाद हम ले लेते हैं सबसे पहले कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कंडीशन क्या ली है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हमारा ए जो है वो बी से बड़ा होता है तब तब क्या करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि दोनों कंडीशन में हमारा जो ए है वो सुपीरियर होना चाहिए। ये सेम वही वाला क्वेश्चन जो हमने ऊपर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट से देखा था, अब हम उसी क्वेश्चन को नेस्टेड इफ एल्स से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने वहां पर एंड का यूज किया था, लेकिन हमने यहाँ पर एंड का यूज नहीं किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एंड का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना था। तो सिंपली यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे ए, क्योंकि ए हमारा सभी कंडीशन में ग्रेटर है, और उसके बाद एल्स सी इज ग्रेटर ग्रेटर, ठीक है। सी यहाँ पर हमारा ग्रेटर हो जाएगा, अगर ए हमारा ग्रेटर होगा, सी हमारा ग्रेटर, एल्स बी इज ग्रेटर देन सी, प्रिंट बी इज ग्रेटर एल्स सी इज ग्रेटर। यानी कि यहाँ पर हमने एल्स के कंडीशन में हमेशा सी को रखा हुआ है। अब सी को क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने सबसे पहले ए को ग्रेटर डिफाइन किया, और उसके बाद दूसरी कंडीशन उन्होंने बनाई, वो बनाई हमने बी के लिए। तो हमारा जो सी बच गया उसके लिए हमने एल्स ब्लॉक का यूज कर लिया। तो अगर हम इसे रन करते हैं और यहाँ पर हम 34 करते हैं, फिर 43 करते हैं और 56 करते हैं, सी को हम अगर ग्रेटर करते हैं तो देखो क्या होगा, 56 इज ग्रेटर। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्रिएट करते हैं और उसके कंडीशंस को हम कैसे राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो अब आता है बारी हमारी फिफ्थ इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट की। तो इफ एलिफ एल्स जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा पाइथन में, अब हम उसे देखने वाले हैं। इफ कंडीशन एलिफ और एल्स, यहाँ पर हम इफ सिर्फ एक बार यूज करते हैं, एलिफ हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी अगर हम चाहे तो नेस्टेड इफ और नेस्टेड एलिफ का यूज कर सकते हैं बहुत बार, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आपका इसमें जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहले यहाँ पर इफ कंडीशन वन और स्टेटमेंट वन। अब कंडीशन और स्टेटमेंट के बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पर स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे। उसके बाद आता है हमारा एलिफ कंडीशन टू और स्टेटमेंट टू, एलिफ फिर कंडीशन थ्री और स्टेटमेंट थ्री, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट फोर। आपको पता है कि एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। एल्स क्या होता है, हमारा एट द एंड लास्ट का जो हमारा आउटपुट होगा वही हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट बन जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम एक चीज करने वाले हैं, इफ एलिफ एल्स का यूज जो है वो देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं एक मार्क्स, और यहाँ पर हम देखते हैं क्या ग्रेड सिस्टम यहाँ पर हम एक बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा एक स्कूल है जिसमें एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को मिले हैं टोटल मार्क्स। तो उसका सबसे पहले यहाँ पर हम इनपुट ले लेंगे मार्क्स, और उसके बाद इफ मार्क्स ग्रेटर देन 18, अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन ही रखते हैं, 80 होता है तो उसे हम ऑनर कर देंगे, और मार्क्स ग्रेटर देन 60 होता है तो फर्स्ट डिवीजन जैसा एज यूजुअल होता है। एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 तब प्रिंट कर देंगे सेकंड डिवीजन, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 तब प्रिंट कर देंगे थर्ड डिवीजन, एल्स प्रिंट फेल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ऊपर के सारे अच्छे समझे होंगे तो आपको ये भी बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और इसे मैं अभी रन करता हूँ तो देखो क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर उसे नंबर एक प्रोवाइड कर देता हूँ, यानी कि उसके टोटल मार्क्स जो थे वो 67 आए थे, तो देखो यहाँ पर उसे फर्स्ट डिवीजन मिला है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमारा इफ एलिफ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करता है। अब इसमें आते हैं हम सबसे यूनिक जो स्टेटमेंट है, वो हमारा होने वाला है मैच केस स्टेटमेंट, जो कि पाइथन 3.10 से आया है। पाइथन 3.10 से पहले ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था, पाइथन 3.10 में ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले मैच एक्सप्रेशन इसे हम बोलते हैं, तो जिसमें हमारा आता है केस, ठीक है। तो उससे पहले हमें केस वन और टू और ये सारी चीजें लिखने से पहले हमें लिखना होता है मैच, और उसके बाद जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसके बाद कॉलन, और कॉलन के अंदर में हमें केस वन स्टेटमेंट वन, केस टू स्टेटमेंट टू, केस थ्री स्टेटमेंट थ्री, केस फोर, यानी कि आप जितनी टाइम आप केस देते जाओ उतने टाइम आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा एल्स ब्लॉक होता है वो यहाँ पर एल्स और अंडरस्कोर की मदद से कॉल किया जाता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसे भी हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हमने ch नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और ये प्रोग्राम जो हमारा होने वाला है ये होने वाला है एक वोवल को फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं ch इक्वल टू इनपुट और इंटर एनी अल्फाबेट, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं डॉट लोअर। अब यहाँ पर हमने डॉट लोअर का यूज क्यों किया है, आई होप आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि हमारा डॉट लोअर मेथड क्या करता है, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट लिया, यानी कि जो हमारा इनपुट होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, और डॉट लोअर जो है वो हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग मेथड है,
ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद मैच सी एच, यानी कि हमारा जो मैच है वो हमारा सी एच है, और उसके बेसिस पे अगर केस ए होता है, और देखो यहाँ पर मैंने डॉट लोअर क्यों लिया है, क्योंकि पाइथन हमारा केस सेंसिटिव होता है, और वहां पर हमारा जो ए है ये हमारा स्मॉल लेटर में है। ठीक है, तो हमारा जो डॉट लोअर है यूजर के इनपुट को लोअर केस में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, जिससे हमारा पाइथन की जो रीडेबिलिटी है वो बेकार नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर केस वन जो है हमारा ए अगर होता है तो प्रिंट कर दो वॉवल, अगर ई होता है तो प्रिंट कर दो वॉवल, अगर आई होता है तो प्रिंट कर दो वॉवल, अगर केस ओ होता है तो प्रिंट कर दो वॉवल, और केस यू होता है तो प्रिंट कर दो वॉवल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक दो तीन चार पांच केस हमने बनाए, और लास्ट हमारा केस आता है केस अंडरस्कोर प्रिंट सी एच इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें पता होंगी, वोवल और कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं। और जैसे मैं इसे रन करूंगा, ठीक है, तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखो रन करने पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर आर देता हूँ तो देखो ये प्रिंट करेगा आर इज कॉन्सोनेंट, और वहीं पर अगर मैं ओ देता हूँ तो वो को ये कंसिडर करेगा वोवल। तो आई होप आपको अच्छे से जो हमारा लूपिंग कंडीशन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा देखो कोई नहीं बता सकता। और यहाँ पर हमारा जो लूपिंग कंडीशन सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इसके रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।